अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो रफली अराउंड 1 किलोमीटर 1 रुपी पर किलोमीटर। मुझे बोला था कि 300 के आसपास का क्लेम्ड रेंज है, बट 200 सवा 200 के ऊपर मिलता नहीं है। डीलरशिप का इशू ऐसा है, डीलरशिप को आप पूछोगे कि इंक्लाइन के ऊपर या इसके ऊपर कितना बैटरी खाती है, तो एक्चुअली दे हैव नो आइडिया। ईवी उनको नहीं लेना चाहिए जिनका रनिंग नहीं है, क्योंकि कॉस्ट आप ज्यादा दे रहे हो। ईवी का ग्रुप है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, यानी मैंने ही पूछा था एक क्वेश्चन कि भाई अगर समृद्धि पे जाना रहा नागपुर तक तो कैसे जाना है। तो लोगों का ये कहना था कि रेंज का काफी इशू आता है। व्हाई टिल नाउ नोबडी नोज। दोस्तों, भरत सर ने 2 महीने पहले टाटा टियागो ईवी लिया। ईवी लेने के पहले उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे और बाद में की क्या रियलिटी है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पे हम ईवी और ईवी चार्जिंग रिलेटेड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप ईवी में इंटरेस्टेड हो तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का ईवी ओनरशिप रिव्यू वीडियो। मेरा पूरा नाम भरत साबू है। मेरा जो गाड़ी है टियागो ईवी है टाटा की, 24 किलोवाट वाली टॉप एंड मॉडल है। फरवरी एंड में लिया था, अब तक लगभग 3500 किलोमीटर चल चुकी है। एंड बाकी तो ठीक है, इट इज गुड। अभी तक तो अच्छा चल रहा है, ऑल वेल। मेरे को नेट पड़ा अबाउट 9 लाख रुपीज। ओके, आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स या जो भी मैं नेगोशिएशन कर सकता था, तो अबाउट 9 लाख, क्योंकि मैंने 2026 में 2025 की गाड़ी ली, तो वो भी थोड़ा डिस्काउंट मिला क्योंकि साल चेंज हो रहा था उस हिसाब से। आपने जब इंक्वायरी किया ईवी के बारे में तब कंपनी ने आपको कितना क्लेम रेंज बताया था और आपको रियल टाइम रेंज कितना मिल रहा है? मैंने एक्चुअली में टियागो देखी थी सबसे पहले साल भर पहले। तो जो मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए बंदा आया था, उसने मुझे बोला था कि 300 के आसपास का क्लेम्ड रेंज है, बट 200 सवा 200 के ऊपर मिलता नहीं है। तो 200 सवा 200 इज अ फेयर अमाउंट रेंज, बट अगेन आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। आप अगर रैश चलाते हो या फिर आप थोड़ा रफ चलाते हो तो 100 भी मिल सकता है आपको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप लिमिट में चला रहे हो, सब नॉर्मल चला रहे हो, तो 200 सवा 200 आराम से मिलता है। जैसे यहाँ से जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे मिलता है 300, बट वो डाउनहिल जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली रीजनरेशन वापस हो जाता है, तो उस हिसाब से। ओके, तो रेंज का तो डिपेंड करता है उसके ऊपर ही। ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट किया क्या कि आपका कॉस्ट पर किलोमीटर कितना जा रहा है ईवी की वजह से? अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो रफली अराउंड 1 किलोमीटर 1 रुपी पर किलोमीटर। ओके, बाहर करता हूँ तो डिपेंड ऑन कहाँ पे कर रहा हूँ, 2 से 3 सवा 3 रुपए किलोमीटर, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं लगता है। आपका डेली ड्राइविंग कितना होता है और चार्जिंग का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? डेली मैक्सिमम? ड्राइविंग ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ मिनिमम है या रन है। वर्क फ्रॉम होम ही है मेरा, तो रोज बाहर निकलने की ऐसा जरूरत नहीं है। बट ऑन एन एवरेज मेरा लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर रन है ही। बॉम्बे पुणे मेरा काफ़ी होता है, तो उस हिसाब से। और जहाँ तक इसका सवाल है आपका चार्जिंग का, तो घर पे चार्जर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे रहा तब तो यहाँ पे हो जाता है। बाकी पब्लिक चार्जिंग में कभी ऐसे दिक्कत नहीं आई है। इनफैक्ट बॉम्बे पुणे में काफ़ी हैं। ठीक है, वो कभी कभी कोई चार्जर नहीं काम करता, कुछ एरर होता है, कुछ इशू आता है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ, नियर बाय चार्जर रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कोई आपने दूसरे सिटी में ट्रैवल किया है तब पब्लिक चार्जिंग का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा है। अभी जैसे आप 30 किलोवाट का या 60 किलोवाट का चार्जर मिलता है जनरली, पर इसमें क्या है कि ये 18 किलोवाट के ऊपर लेता ही नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली मेरा चार्ज होता है 30 से 80 या 30 से 100, तो घंटा सवा घंटे में हो जाता है पूरा चार्ज। नॉर्मली आपको घर पे फिर चार्ज करने में कितना टाइम लगता है और आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना है? डिपेंड ऑन द रन, बट मोटा मोटी ये समझ लिए, अगर मैं सिर्फ सिटी रन कर रहा हूँ तो एनीवेयर बिटवीन 7 to 12 डेज, डिपेंडिंग कितना गाड़ी लेके गया हूँ कहाँ पे। एंड चार्जिंग का टाइम लगता है, सो इफ आई एम एट अबाउट 30%, और फिर अगर मुझे पूरा चार्ज करना है, इट्स अबाउट 8.5 9 hours। ओके, तो मोस्टली फिर आपका ड्यूरिंग द नाइट ही चार्जिंग होता है या यस, फिर? ड्यूरिंग द नाइट। यहाँ पे चार्जर एक दिख रहा है जो आपने पार्किंग में लगाया है, तो ये कंपनी की तरफ से ही मिला है, उसका कुछ एडिशनल कॉस्ट लगा नहीं, ये आपको? कंपनी की तरफ से ही है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इवन द इंस्टॉलेशन इज इंक्लूडेड। ओके, अच्छा, तो केबलिंग का वगैरह कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको वहाँ पे नहीं 15 लगा? मीटर तक अपेरेंटली कुछ उन लोग का इंक्लूडेड रहता है। तो मेरा तो विद इन 15 मीटर था, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा नहीं। अच्छा, तो 15 मीटर के बाद में देन दे चार्ज यू। ओके। और आपने जो कनेक्शन लिया है वो आपने खुद के ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर से वो लिया तो है उसी या से फिर? लेना पड़ेगा ना, अभी दूसरे से लूंगा तो कैसे चलेगा। अच्छा,
तो यहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग मीटर पे ही किया है, कोई नया ग्रीन मीटर लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगी यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। ओके। ग्रीन मीटर लगा के करूँ क्या? मतलब अच्छा। या तो मैं डायरेक्ट सोलर लगा के डायरेक्ट सोलर करूँ, पर जनरली मैं रात को ही चार्ज करता हूँ, तो वो राइट। कुछ काम का नहीं है। ओके। और ग्रीन मीटर भी लगा के फ़ायदा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। एंड आई थिंक अभी नया लॉ भी आया है, वो ग्रीन मीटर के ऊपर भी टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। हम्म। तो आई थिंक इट डज़न्ट मेक सेंस। ओके। ईवी सर्विसिंग का कुछ एक्सपीरियंस आपका आप शेयर कर सकते हो कि टाटा डीलर के या फिर सर्विस सेंटर पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना खर्चा आया? खर्चा तो मेरा अभी कुछ नहीं आया क्योंकि अभी पहले फ्री सर्विस थी। ओके। तो बस वो कुछ बिलिंग करना था, तो उसने मुझे वाइपर फ्लूइड का 2 पैकेट थमा दिया ₹80 वाला। ओके। दैट्स अबाउट इट। ओके। आई थिंक सेकंड सर्विस में थोड़ा खर्चा आएगा क्योंकि उसने बोला है कि ब्रेक ऑयल कंपल्सरीली चेंज करने बोला है। ब्रेक ओके। नहीं, सॉरी, गियर ऑयल। हम्म। तो अभी तक मैं भी वही सोचता था कि इसमें गियर नहीं होता है, बट अपेरेंटली गियर तो होता ही है, उसके बिना गाड़ी चलेगी कैसे? ओके। तो उसके बाद में यस डेफिनेटली फिर आई थिंक 30-35 हज़ार पे गियर ऑयल चेंज होता है। तो वो ओके। एक थोड़ा-सा है खर्चा, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा रहेगा, ओके। तो ओके। शूडंट बी अ प्रॉब्लम। ओके। और बैटरी का आपको वारंटी कितना मिला है कंपनी की तरफ से? 8 साल, अच्छा। वो तो आई थिंक स्टैंडर्ड है। हम्म। 1 साल गाड़ी की वारंटी है, 8 साल अभी बैटरी की वारंटी दे रहे हैं। राइट। एंड कई कंपनियाँ दे रही हैं लाइफ टाइम वारंटी, बट लाइफ टाइम वारंटी मतलब वो 15 साल की है 15 एक्चुअली, साल की। राइट। उसके ऊपर तो कोई देता नहीं है। तो राइट। दैट इज़ अबाउट इट। अच्छा, तो 8 साल की जो वारंटी मिल रही है, इसको कुछ एक्सटेंशन करने का ऑप्शन अवेलेबल है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? फ्रैंकली मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैंने आज तक अपनी कोई भी गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी ली नहीं है। ओके। मतलब मुझे ये लगता है गाड़ी अगर 3 साल अच्छे से चल गई, हुँ। मतलब वो गाड़ी अच्छी है। ओके। एज़ सिंपल एज़ दैट, क्योंकि जब मेरा रनिंग ही है उतना हुँ। और उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, हुँ। तो फिर बाकी बाद में क्या आएगा? और ठीक है, वेयर एंड टेयर है तो उसका तो इश्यू कोई इश्यू ही नहीं है। हुँ। वेयर एंड टेयर का जो इश्यू आना है वो तो आना ही है। ओके। ठीक करके। डीलरशिप का इश्यू ऐसा है, डीलरशिप को आप पूछोगे कि इंक्लाइन के ऊपर या इसके ऊपर कितना बैटरी खाती है, हुँ। तो एक्चुअली दे हैव नो आइडिया। हाँ। ओके। रिसर्च हुआ रहेगा, हुँ। मे बी, आई डोंट नो, हुँ। मतलब एज़ अ होल, हुँ। बट दे आर रिलक्टेंट टू से, ओके। बिकॉज़ आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल, हुँ। क्योंकि उन्होंने अगर कुछ फिगर बोल दिया हुँ। और आपको कम मिला, तो हुँ। आप उन पे चढ़ जाओगे राइट। कि भई आपने तो इतना बोला था, फिर क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? हुँ। वो ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर भी है, तो वैसा है। राइट, राइट। ये तो मैंने भी थोड़ा-सा सुना था काफ़ी लोगों से कि डीलर्स को भी उतना नहीं पता, अगर हम उनको चार्जिंग के बारे में या फिर और कुछ की बारे में पूछते हैं। इवन टाटा को भी अभी इतने साल हो गए, सबसे पहले ईवी उन्होंने लाया था नेक्सॉन, लेकिन अभी भी वो उतना कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी लेवल तक मैंने वैलिडेट किया है कि ये करेक्ट, सही है। करेक्ट। ओके। इंटीरियर के बारे में बताइए, आपको स्पेसियस लगता है एक छोटी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली ईवी में ट्रैवल कर सके इस तरीके से? बूट स्पेस कंफर्टेबल है। 2 छोटे बैग आ सकते हैं पीछे, या फिर 1 जंबो बैग आ सकता है पीछे, एंड बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत और आप डफल बैग्स वो सब ले सकते हो, तो वैसे कंफर्टेबल है। एंड स्पेस भी अच्छा है, 4 जन के लिए कंफर्टेबल है। 5वां आ जाए तो थोड़ा-सा क्रैम्प्ड अप होता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस करना है तो 5 जन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और इंटीरियर्स तो ठीक है, टाटा है, ट्राइंग टू गेट अफोर्डेबल कार्स, तो वो कहीं न कहीं तो कॉर्नर कट करेंगे। हुँ। हुँ। सर, आपको क्या लगता है आज की डेट में ईवी का वैसे काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, लेकिन और भी सेल हो सकता है, तो लोगों का ईवी की तरफ देखने का नज़रिया कैसा है? ईवी उनको नहीं लेना चाहिए जिनका रनिंग नहीं है, क्योंकि ओके। कॉस्ट आप ज़्यादा दे रहे हो। हुँ। अगर आप रन नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग, हुँ। तो फिर क्यों ले रहे हो? ठीक है, शौक से लेना है तो डेफिनेटली लीजिए, हुँ। बट अगर आप एक इकोनॉमिकली या नया टेक्नोलॉजी देख के कर रहे हो, तो फिर आई थिंक कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपका रनिंग कितना है। हुँ। तो आप ऑन एन एवरेज आई हैव कैलकुलेटेड कि आपका अगर 2 से 2,500 किलोमीटर महीने का रनिंग है, हुँ। तो ईवी इज़ डेफिनेटली चीपर। हालाँकि बहुत सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जनरली काफ़ी कुछ आ रहा है कि अपेरेंटली पेट्रोल सस्ता पड़ता है, बट फाइनली आप देखेंगे तो पेट्रोल का भाव तो बढ़ते ही रहना है। हुँ। हुँ। मतलब ठीक है, अभी अपने यहाँ पे बढ़ा नहीं है इस बार वॉर के कारण, हुँ। पर आगे पीछे तो बढ़ना तो है ही। हुँ। कब तक लॉस करते रहेंगे ये लोग? राइट। तो उस हिसाब से ईवीज़ आर डेफिनिटली चीपर, ठीक एंड है। येस इट इज़ ज़ीरो पॉल्यूशन, तो वो हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ। हुँ। ओके। आपने यही ईवी क्यों लिया? इसके पीछे का आपका कुछ रिसर्च था, कुछ स्टडी था? बजट, बजट, बजट। प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में बताइए। बजट इज़ द ओनली कंस्ट्रेंट। सिंपल रीज़न वाज़ कि अ, जितना आप हायर जाते जाओगे उतना ईएमआई बढ़ता जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर भी डिपेंड था, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज तो मुझे जाना ही नहीं था वैसे भी। ऐसा नहीं है, आई एम स्टिल प्लानिंग लॉन्ग रेंज ट्रिप्स 2,000 किलोमीटर्स विद दिस कार,
बट हाँ, फिर वो उसको प्लानिंग बहुत लगेगी, तो वो प्लानिंग स्टेज पे है अभी मेरा। तो सर अभी ऑफ कैमरा आप समृद्धि हाईवे के बारे में भी बता रहे थे हुँ। कि काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया है कि वहाँ पे ये हो जाता है, रेंज का थोड़ा-सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है समृद्धि हाईवे पे। करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हालाँकि मैं खुद तो ट्रैवल अभी तक किया नहीं हूँ समृद्धि पे ईवी लेके। नॉर्मल आइस गाड़ी लेके तो काफ़ी बार हो गया है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बोल सकता हूँ, पर जो ईवी का ग्रुप है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। यानी मैंने ही पूछा था एक क्वेश्चन कि भई अगर समृद्धि पे जाना रहा नागपुर तक, तो कैसे जाना है? तो लोगों का ये कहना था कि रेंज का काफ़ी इश्यू आता है। व्हाई टिल नाउ नोबडी नोज़। ओके। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। आई हुँ। थिंक पूरे समृद्धि के ऊपर सिर्फ 2 पेट्रोल पंप के ऊपर चार्जिंग स्टेशन है। तो अगर उस रेंज तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो यू हैव टू एग्जिट समृद्धि, चार्ज करो फिर वापस आओ, वैसा हो जाएगा। ओके, ओके। और ये नया हाईवे है तो लोगों को शायद स्पीड का भी या फिर उसमें ड्राइविंग कैसा पैटर्न हमने रखना चाहिए, इसका भी शायद उनको एक जजमेंट नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी रेंज में डिफरेंस आ रहा है। नहीं, वो मैंने लोगों से ये भी बात करी, तो समबडी हु इज़ ड्राइविंग इवन एट अराउंड 75-80, उसको भी रेंज कम मिलता है। जो ओके, कि नॉर्मल अपने सिटी में या नॉर्मल हाईवेज़ पे अच्छा रेंज मिलता है, अगर उस रेंज में गाड़ी चलाएँ तो, ओके, उस स्पीड पे। ओके, तो इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ द रोड डिज़ाइन, पता नहीं है अभी, या ओके। एलिवेशन का इश्यू होगा, क्योंकि जैसे ही एलिवेशन बढ़ता है, हुँ, बैटरी तो खाती है। राइट, राइट, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक खाली एग्ज़ाम्पल देता हूँ, प्लीज़। पुराना जो हाईवे था मिसिंग लिंक खुलने के पहले, बॉम्बे-पूना का, तो वो जो 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसके ऊपर मुझे ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स, यानी अबाउट 20% बैटरी खाता था वो। हुँ, सिर्फ फूड मॉल से लेके सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट वाला जो टर्न है वहाँ तक। हुँ, अब जो मिसिंग लिंक बन गया है, सीधा आधा हो गया है। मतलब अभी सिर्फ 10% बैटरी खाता है। चलाने की स्टाइल वही है, हुँ, बस वो एलिवेशन गेन का इश्यू आ जाता है। तो अगर हुँ, एलिवेशन गेन ज़्यादा रहा, हुँ, तो बैटरी ज़्यादा खाता है, क्योंकि पावर ज़्यादा चाहिए। ओके। अब ये मैं सब एसी के साथ में बोल रहा हूँ, हुँ, हुँ, विदाउट एसी नहीं बोल रहा। वैसे भी विद एसी, विदाउट एसी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हुँ, ईवी में मेजरली रेंज एंग्जायटी जो रहती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी ट्रैवल करते हो, आप ये समझ लीजिए एवरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ स्पेसिफिकली टियागो की बात कर रहा हूँ, तो एवरी 150 टू 175 किलोमीटर्स यू हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा आवर फॉर चार्जिंग। तो ओके। अगर आप 500 किलोमीटर चल रहे हो, तो आपको 2 बार मिनिमम चार्ज करना है। हुँ, आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा लगने ही वाला है। पर वो 2 घंटा आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो? आप ब्रेकफ़ास्ट के लिए रुक जाओ, आप लंच के लिए रुक जाओ। हुँ, तो वो टाइम आपका यूज़ हो जाता है। हुँ, खाना तो है ही, हुँ, तो चार्ज भी हो जाती है गाड़ी साथ-साथ में। हुँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं होता है अदरवाइज़। हुँ, बट येस, वो एक ध्यान में रखना पड़ता है। पेट्रोल क्या है, 5 मिनट में भरे और चले, हुँ। वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जो लोग ईवी लेना चाहते हैं सर उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? कोई मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए या फिर आपकी तरफ से उनको एडवाइस क्या रहेगी? मिस्टेक्स तो ऐसे कुछ नहीं है, और कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। बेसिकली आपको बजट देखना है, उस बजट में कौन सी गाड़ियाँ, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है, वो आपको देखना है, जो अच्छी लगे वो ले लो। ओके, वेरी सिंपल। अच्छा। क्योंकि इसमें क्योंकि आपको रेंज भी देखना है। जैसे अपन पेट्रोल लेते हैं, तो अपन ये देखते हैं भई एवरेज क्या दे रही है, तो इसमें भी वही है, रेंज क्या दे रही है, तो अब बजट के ऊपर है। अब 800 जो है मारुति 800, वो सबसे ज़्यादा एवरेज देती है, और ऑब्वियसली अगर आप स्कॉर्पियो लोगे तो वो कम एवरेज देगी, हुँ, हुँ, बिकॉज़ वो गाड़ी की साइज़ है। हुँ, पर इसमें वो ऐसा चक्कर नहीं है, इसमें बैटरी साइज़ है। ओके, अगर बैटरी बड़ी रही गाड़ी में, तो हुँ, आपको रेंज ज़्यादा देगी, फिर गाड़ी भले ही कितनी भी बड़ी रहे, हुँ, तो वैसा है। ठीक है, ठीक है। भारत जी थैंक यू सो मच आपने थैंक यू टाइम सो मच, निकाला थैंक यू सो और मच। आपने आपका ईवी एक्सपीरियंस नमस्कार, शेयर किया। थैंक थैंक यू। यू।